नमस्कार एवरीवन, हाउ आर यू? सबके क्या हाल चल रहे हैं? सभी अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा कर्तव्य है और वही हमारा, उसी लिए तो हम यहाँ आए हैं। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट चल रहा था मानव के कर्तव्य, जिनसे हम अपरिचित हैं उनसे परिचित होने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें खुद से मिलने का मौका है, जिंदगी से मिलने का मौका है। और मैंने कहा कि बर्बादी निश्चित है अगर नहीं देखा तो। एक सही रास्ता, एक सही राह जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और वही यहां मिलती है आपको। सपोर्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सुनना, आज की शुरुआत एक अर्ज के साथ। अर्ज है, सुधर जाओ वरना मर जाओगे। सुधर जाओ वरना मर जाओगे। नहीं सुधरे तो बर्बादी निश्चित है, निश्चित है। यही अर्ज है कि सुधर जाओ। एक लाइन, ओनली फॉर वन लाइन, सुधर जाओ। तो कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारा, एक पॉइंट था दया, जिसको हमने हमारी जिंदगी से, हमने हमारे जिंदगी से ध्वस्त कर दिया है। अगर वो ध्वस्त हो गया तो हमारी जिंदगी ध्वस्त हो जाएगी। यह हकीकत है, और इससे बड़ी हकीकत जिंदगी में नहीं हो सकती। जिंदगी से दया ध्वस्त हो गई ना तो बर्बादी निश्चित है मेरे प्यारे, जिसके प्रैक्टिकली प्रमाण भी दे सकता हूं मैं। तो दया में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो था जीवों को काट के खाना, जीवों को मारना, जीवों पर अत्याचार, जीवों की इज्जत न करना, जीवों को यूं ही मार के काट के फेंक देना, उसको खाना, उसको पीना, समस्याएं जनरेट कर रहा था वो। उसी पे मैंने 2-3 वीडियो बना दी है, और ये वीडियो भी उसी पर है। ये कॉन्सेप्ट तो कोई छोटा मोटा नहीं है, ये अत्याचार कोई छोटा मोटा नहीं है, ये जुल्म, ये करना हमारे कर्तव्य में नहीं है। इसे मैं बार बार कह रहा हूं कि मनुष्य बनना हमारे लिए जरूरी है, और मनुष्य के कर्तव्यों में दूर दूर तक नहीं है यार। ये मनुष्य के कर्तव्यों में दूर दूर तक नहीं है। इसका कोई नमो निशान नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इसका। लेकिन फिर भी हम पता नहीं जाने क्यों ऐसा कर रहे हैं। तुम्हें पता है हमारे परमात्मा, ईश्वर, भगवान, उनके बारे में सुना आपने? उन्होंने कभी मांस खाया था क्या? हमारे जन्मदाता, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले प्रभु ने कभी मांस खाया है क्या? कभी उनकी कथाओं में सुना हो कि उन्होंने भी मांस काट के खाया हो? तो तुम्हें बनाने वाले ने कभी मांस नहीं खाया। तुम कौन सी तोप है यार? तुम्हें बनाने वाले ने मांस नहीं खाया है। तुम्हें बनाने वाला आज तक उसने एक जीव की हत्या तक नहीं की है। उसने जिसने पूरे ब्रह्मांड को बना दिया है, उसकी कथाओं में आज तक आपने नहीं सुना है कि मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम्हारी बुद्धि में ये चढ़ा हुआ है कि बकरों को काट रहे हो, मुर्गों को काट रहे हो, गायों को काट के खा रहे हो। ये मूर्खता नहीं है, ये बेहुदापन नहीं है, ये अपने आप को बर्बाद करने की साजिश नहीं है तो क्या है? यार जब तुम्हें बनाने वाला ये कार्य नहीं कर रहा है तो तुम कौन सी खेत की मोली हो यार? चुपचाप अपनी जिंदगी को जी के चले क्यों नहीं जाते यार? ये जिंदगी अच्छे कर्मों के लिए दी है, अच्छे कामों के लिए दी गई है, अच्छे कामों के लिए दी गई है जिंदगी, उसको करो ना यार। और मनुष्य का धर्म तो परोपकार है, दूसरों का भला ही उसका धर्म है, वही उसका कर्तव्य है, वही उसका कर्म है, वही उसका सब कुछ है। अपने पेट भरने के लिए दूसरों को काट के खा रहा है। इतना बेहुदापन कैसे आ सकता है जिसमें तुझे बनाने वाले ने आज तक नहीं खाया?
अबे तुझे बनाने वाले ने आज तक नहीं कहा तू कौन से खेत की मूली है यार? उसने कहा तुझसे तू करो? जब सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बना के रखी है। और हकीकत कहूं ना, 2 शब्दों में बात कहूं, मनुष्य अपना पेट नहीं भर सकता है, बल्कि वो अपना पेट भर के लाखों जीवों का पेट भर सकता है। सिर्फ एक मनुष्य की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक मनुष्य। वो अपना पेट तो भर ही सकता है, बल्कि लाखों का पेट भर सकता है, क्योंकि उसके पास दिमाग, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म लिया भाई उसने। लेकिन आज सिचुएशन ये आ गई है तो खुद का पेट नहीं भरा जा रहा है व्यक्ति पर, खुद के पेट को भरने के लिए दूसरे जीवों की जान ले रहा है। तुम कहोगे कि ये कलयुग है। कलयुग नहीं, ये तुम्हारी मूर्खता है। कलयुग के आके बोल रहा है कि तुमसे करो, है? इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकते तुम लोग, हैं? ये हमारे कर्तव्यों के बिल्कुल विपरीत है, विपरीत। और जो कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। चेतावनी, विनती तो मैं किसी से ना करूं, उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि बर्बादी बिल्कुल नजदीक बैठ के तांडव कर रही है, बिल्कुल पास बैठ के। तो बचना है ना, बचना तो बच लीजिए। सुधारने के अलावा कोई चारा नहीं है, सुधर जाइए। और यही हकीकत है। अबे जब तुझे बनाने वाले ने ये कार्य नहीं किया, तू इस कार्य को कैसे कर सकता है यार? कैसे? अपने आप को स्मार्ट समझ रहा तू? महाबली समझ रहा है क्या? और तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है यार। तुझसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तुझसे बड़ा बेहुदा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मूर्खों का परदादा है तू जो ये काम कर रहा है उसके लिए। और जो नहीं कर रहा है वो बचे रहे भाई। और इसको देख ही लिया है तो सुन लेना, ये कार्य को करने की आगे सोचना भी मत, क्योंकि बेटा बर्बादी पास में बैठ के बर्बाद करती है और तुझे पता तक नहीं चलेगा, इतना अंधा हो जाएगा तू उसमें। और यही हकीकत है। ये तांडव और ये बेहुदापन छोड़ दो, क्योंकि बर्बाद हो जाओगे। विनती नहीं कर रहा हूं आपको, चेतावनी दे रहा हूं। प्रैक्टिकली बहुत उदाहरण आपने देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो बर्बादी निश्चित है मेरे प्यारे। होना है तो वो कह दो, नहीं होना तो वो कह दो। वरना हम तो आपसे कह रहे हैं, मानो या ना मानो, या तो आपकी इच्छा है। नहीं, यह आपकी इच्छा नहीं है, मानना ही पड़ेगा। नहीं माने तो बर्बादी निश्चित है। अब कैसे, वो तो देख लेना तुम खुद ही। जिस तरह तल रहे हो ना कढ़ाई में, तलूंगा, इस तरह तले जाओगे और चिल्लाओगे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बेटा जब उसको तलने में तूने एक बार भी नहीं सोचा, तूने उसे तलने के वक्त, तो मैं तुझे तलने के वक्त कैसे सोच सकता हूं? वो ये कहेगा तुझसे, बेटा जब उस जीव को तल रहा था ना, उसको काटते वक्त तूने एक बार नहीं सोचा, एक बार। मैं तो तेरे बारे में कैसे सोच सकता हूँ बता? तो मुझे छोड़ दो ना बेटा, ना मैं तो तुझे काटूंगा और घाटी सीते काटेंगे, घाटी सीते। ये क्या काम का कट कर? जिस तरह तल रहा है ना, ऐसे तेल में तलेगा तुझे, और धीरे धीरे जलते हुए। तूने नहीं सोचा ना उस जीव को मारते वक्त एक बार भी उस जीव को तलते वक्त उसके दर्द को तूने एक बार भी महसूस नहीं किया ना? अब महसूस कर उस दर्द को और सोच क्या बीती होगी उस जीव पर। हा? उसे खाते वक्त, उसको तल के खाते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि उस जीव से क्या बीती होगी? मजे से खाना है, मजा ले रहा मुझे। गोबर भर गया, गोबर उसी को निकाल रहा हूं, निकाल दो। और न बर्बादी निश्चित है, हकीकत है। तुम्हें बनाने वाले ने नहीं खाया, तुम कौन से खेत की मूली हो यार? बंद कर दो।
चेतावनी, समझ जाओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं फिर से कह रहा हूं, चेतावनी है, अंत निश्चित है, इसलिए छोड़ दो, वरना तले जाओगे।